हेलो जी। ये गुस्सा, ये जो गुस्सा शब्द होता है ना, ये अच्छे खासे घर को भी बर्बाद करता है और खुद भी इंसान जो होता है वो भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये गुस्सा ना किसी का सगा नहीं होता है। ये बनते काम को भी बिगाड़ देता है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। गुस्सा, जैसे हम कोई काम करते हैं या बिगड़ जाता है ना, तो हम परिवार के ऊपर चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बोलते हैं, है ना। पर एक बात बताना भाई, क्या गुस्सा करने से या परिवार में किसी को भी बोलने से क्या वो काम आपका बन जाएगा? या आपको अगर कोई कुछ बोला है या कुछ कहा है तो आपको गुस्सा करने से, आपको इरिटेट होने से क्या आपका वो चीज़ आपको वापस मिल जाएगा? ज़रा सोचिएगा। बट ऐसा इंसान सोचता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, सामने वाला आप हो, हम हो या कोई भी XYZ कोई भी हो, पर गुस्सा करता है। पर इस गुस्से से नुकसान किसका होता है? क्या खुद का ही होता है? नहीं ना, उस सामने वाले का भी होता है। क्योंकि जब हम किसी दूसरे पे गुस्सा करते तो गुस्सा हम किससे करते हैं? जिससे हम थोड़ा सा भी प्यार करते हो, थोड़ा सा भी, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के प्रति आपके लिए दिल में थोड़ा सा किसी कोने में प्यार छुपा होता है। बट उस वक्त आपका गुस्सा इतना इतना बहुत ज़्यादा उबाल पर होता है, सातवें आसमान पर होता है, जो आपको चाह कर भी ना नहीं दिखाई देता है। तो वो होता है गुस्सा। उस समय आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि उस वक्त जो आपके साथ जो बिताया हुआ पल होता है या जो गुजर गया समय, वो सब इंसान को एक पल में भूल जाता है। वो सारी अच्छाइयाँ, सारी खूबियाँ जिसके साथ आपने समय थोड़ा सा भी बिताया, वो सब भूल जाता है, सिर्फ के इस कारण, एक गलती के कारण, है ना। तो एक बात बताना, क्या वो गलती इतनी बड़ी होती है कि इंसान एक दूसरे को माफ़ भी नहीं कर सकता और उसको जिंदगी भर ढोता रहता है? क्या ये सही है? कहाँ तक मेरे हिसाब से सही है, जरूर बताइएगा। अगर हम देखें, हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलतियां इंसान से होती है। अगर आपको या सामने वाले को कुछ भी बोल देता है ना, कुछ भी जिससे दिल को ठेस लगे, ठीक है, मानते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। अगर आपका रिलेशन अच्छा है, मजबूत है, तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। और यदि टूट जाता है ना, तो रिलेशन तो है ही नहीं, वो सिर्फ दिखावे का रिलेशन हो सकता है। क्योंकि अगर रिलेशन मजबूत होगा ना, तो उसमें लाख त्रुटियां आए, लाख गलतियां आए, फिर भी वो आदमी या वो जो भी बंदा हो या जो भी, बिना बात किए नहीं रह सकता है ना। तो इसका मतलब है कि आपका एक दूसरे के प्रति रिलेशन है, या जिस रिलेशनशिप में वो आपका कच्चा है, मजबूत नहीं है, तभी तो वो रिश्ता आपको एक गलती के कारण टूट गया। इसलिए ऐसा मत करिए। अगर आपके पास थोड़ी सी भी समझदारी है, अगर आपका उस इंसान के प्रति आप थोड़ा सा भी उससे प्रेम करते हैं या करते होंगे, तो आपको ना बैठकर बल्कि उससे बातें करना चाहिए। उससे इससे ये होगा कि अगर आपके मन में उस इंसान के प्रति गलत भावना होंगी या गलत धारणा होंगी ना, तो आप उससे सही कर सकते हैं। आप जब बात नहीं करोगे, जब आप बात करने के पूरे रास्ते बंद कर दोगे, तो फिर आप के मन में उस इंसान के प्रति या उस इंसान का आपके मन में प्रति कैसे आप गलत फैमिली को दूर करोगे? तो उसके लिए दो व्यक्तियों को सामने बैठकर बातें करेंगे, तभी तो सुलझेगा ना। बट ऐसा इंसान नहीं करता है। क्या करता है? अलग हो जाता है। मतलब कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक बात बताना, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको एक दूसरे के या एक इंसान को एक इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत का मतलब ये नहीं कि ये होता है, जरूरत इसी भर का नहीं होता है। दुनिया में बहुत ऐसे जरूरत होते हैं। इंसान को किस से लेन देन हो या किसी ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, जो किसी लोग कहते हैं ना कि पैसों नहीं, इससे भी बड़ा एक चीज होता है प्यार, जो कि आजकल पता नहीं शायद एक दूसरे के प्रति कहीं खो गया है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में अगर थोड़ी सी भी गलती होती है और यदि थोड़ी सी भी समझौते की गुंजाइश होती है ना, तो बैठकर सलाह से बातें करनी चाहिए और जो आपका रिश्ता है ना, आपको मजबूत करना चाहिए। ये नहीं कि आप उस रिश्ते को, उस रिलेशन के लिए आप किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लें
और तीसरे व्यक्ति से बात करें तो पता है क्या होता है, उस रिलेशनशिप में ना दरार आ जाती है। क्योंकि जो गलती की आपने, जो आपकी बातें जो आप एक दूसरे से बैठकर शेयर करोगे, वो तीसरा आपको अपनी बातें नहीं बताएगा ना, वो तो वही बताएगा जो उस व्यक्ति से बातें किए थे। इसलिए कभी भी ना अपने रिलेशन में ना कभी तीसरे को मत आने दीजिए। अगर आपकी गलती है तो आप सामने बैठकर उससे सुलझाने की कोशिश करिए, उससे बात करने की कोशिश करिए, जिससे ये होगा कि उस इंसान को भी लगेगा कि हाँ, उस इंसान को कि मेरी ज़रूरत है, उसे मुझसे लगाव है, वो मुझे थोड़ी सी भी अगर हमारी गलती है तो उस इंसान के प्रति आप जाइए, आप उससे बातें करिए, आप उसे समझाने की कोशिश करिए। हो सकता है उस वक्त व्यक्ति वो आपकी बातें न समझे, पर शायद अगर आप में थोड़ी सी भी अगर उस इंसान के प्रति अगर प्रेम भाव होगा तो शायद कहीं न कहीं किसी कोने में वो शायद आपकी बातों को सुनेगा। हाँ, हो सकता है उसमें रिप्लाई ना दे, बट कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी अगर करते हैं गलतियाँ या कुछ भी, तो अगर समझौते की थोड़ी सी भी गुंजाइश है ना, तो उस रिश्ते को समय रहते ही जरूर सुधार लेना चाहिए। और बस यही कहना था, अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे या किसी को आप चाहे तो शेयर करिएगा अगर अच्छी लगती है तो, और यदि किसी को अच्छी नहीं लगे तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही कहना था। और यदि किसी को बुरा लगा हो तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।